अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो शायद जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां सब कुछ रुक सा गया है। मेहनत कर रहे हो फिर भी नतीजे नहीं मिल रहे। लोग ताने दे रहे हैं, अपने भी समझ नहीं पा रहे। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? धीरे धीरे तुम्हें खुद पर शक होने लगा है। तुम सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। रुक जाओ, आज अगर तुमने ये एक बात समझ ली तो मैं गारंटी देता हूं जिंदगी में कभी नहीं हारोगे। ध्यान से सुनना, समय बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। हाँ, यही वो सच है जो ज्यादातर लोग मरते दम तक नहीं समझ पाते। क्यूरियोसिटी हुक। गहराई में उतरने से पहले एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर आज मिल गया तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। अगर जिंदगी सच में बुरी होती तो वही इंसान जो आज टूट चुका है कल कैसे उठ खड़ा हो जाता है। अगर जिंदगी ही दुश्मन होती तो हर अंधेरी रात के बाद सुबह क्यों आती है। और अगर तुम सच में हार चुके होते तो ये आवाज सुनने की ताकत आज तुम में बची क्यों होती। सोचो, जवाब तुम्हारे सामने है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब है या बस एक फेज खराब चल रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग एक बुरे समय को पूरी जिंदगी समझ बैठते हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। स्वागत है आपका श्री डिवाइन पाथ। स्वागत है आपका श्री डिवाइन पाथ में, जहां हम झूठी मोटिवेशन नहीं बल्कि वो सच बोलते हैं जो आत्मा तक उतर जाए। यहां हम बात करते हैं जिंदगी की, चेतना की और उस शक्ति की जो हर इंसान के अंदर छुपी है लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अगर ये बातें आपको छू रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसे कई लोगों तक ये सच पहुंचा सकती है जो आज चुपचाप टूट रहे हैं। समय और जिंदगी का फर्क समझो। समय एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफनती हुई, और जिंदगी उस नदी के किनारे खड़ा तुम हो। अब सोचो, अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो क्या किनारा ही खराब हो गया? नहीं, बस कुछ देर के लिए हालात बिगड़े हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बाढ़ आई नहीं कि हम बोल उठते हैं सब खत्म हो गया। एक फेलियर हुआ नहीं कि हम कहते हैं मेरी जिंदगी ही बेकार है। किसी ने छोड़ दिया नहीं कि हम मान लेते हैं मैं प्यार के लायक ही नहीं। यही वो जगह है जहां इंसान हारता है, हालात से नहीं, अपने सोच से। माइंडसेट जो जिंदगी बदल देता है। एक कड़वा सच सुनो, समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, समय तुम्हें बनाने आता है। लेकिन वो एक फिल्टर की तरह आता है। जो कमजोर सोच वाला है वो टूट जाता है और जो समझदार है वो निखर जाता है। इतिहास गवाह है, जिन्हें आज दुनिया पूजती है उन्होंने सबसे ज्यादा बुरा समय देखा था। अपमान, अकेलापन, असफलता, गरीबी और खुद से लड़ाई। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी जिंदगी बेकार है। उन्होंने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी आपको कभी खत्म नहीं करती, जिंदगी बस आपको टेस्ट करती है। और टेस्ट इसलिए ताकि आप खुद को पहचान सको। अगर अभी तुम संघर्ष में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार सही रास्ता ही सबसे ज्यादा कठिन होता है। इसलिए अगर आज दर्द है तो समझ लेना तुम किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। अब कमेंट में एक शब्द लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन के लिए है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ वीडियो नहीं, एक जागरण है। जिसे तुम बुरा समय कहते हो वही समय तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा होता है। यूनिवर्स कभी किसी को रैंडमली नहीं तोड़ता। हर दर्द के पीछे एक पैटर्न है, हर स्ट्रगल के पीछे एक पर्पस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इंसान जल्दी हार मान लेता है। वो बीच रास्ते में बैठ जाता है और कहता है अब मुझसे नहीं होगा। जबकि सच ये है, यही वो मोड़ होता है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है। आज मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं, अपनी पूरी जिंदगी को अपने आज के हालात से मत तौलो, क्योंकि
समय बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। और याद रखना, जो इंसान बुरे समय में भी खुद पर भरोसा रखता है वही इंसान 0-5 आने वाले समय का मालिक बनता है। और वहीं से कुछ लोग असली रूप में जन्म लेते हैं। सबसे पहले एक सीधा सवाल, कभी सोचा है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो जिंदगी हमें क्यों कुछ नहीं सिखाती, और जब सब कुछ बिखर जाता है तभी समझ क्यों आने लगती है? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि आराम इंसान को सुलाता है और संघर्ष इंसान को जगाता है। यूनिवर्स आपको अकेला क्यों करता है? जब आपका बुरा समय शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है? लोग दूर होने लगते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, समझने वाला कोई नहीं रहता। आप खुद से बातें करने लगते हैं और यही इंसान बोल उठता है, सबने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सुनो, ये छोड़ना नहीं होता, ये छटनी होती है। यूनिवर्स आपके आसपास से उन आवाजों को हटा देता है जो आपकी असली आवाज को दबा रही थी। एक कड़वा सच, हर कोई आपके साथ उस जगह तक नहीं जा सकता जहां आपकी डेस्टिनी लिखी है। इसलिए जब आपका समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं। जब आप ग्रो करने लगते हो तो क्राउड पीछे छूट जाता है, और ये प्रोसेस पेनफुल होती है लेकिन जरूरी होती है। मानव दिमाग सबसे ज्यादा तब बदलता है जब वो अकेला होता है, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना अप्रूवल, बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन। यही कारण है कि बड़ी खोजें, बड़े विचार, बड़ी अवेकनिंग्स अकेलेपन में पैदा होती हैं। इसलिए जब आप बोलते हो मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, यूनिवर्स असल में कह रहा होता है अब तुम सुनने के लिए तैयार हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये सिग्नल है यूनिवर्स को कि तुम ग्रोथ के लिए रेडी हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच आएगा वो आपकी सोच की नींव हिला देगा। समय स्ट्रॉन्ग लोगों को ही क्यों तोड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों हर सेंसिटिव इंसान, हर डीप सोचने वाला इंसान, हर ऑनेस्ट इंसान सबसे ज्यादा दर्द झेलता है? क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कमजोर चीजों को शेप नहीं करता। यूनिवर्स हीरा उन्हीं पत्थरों से बनाता है जो सबसे ज्यादा दबाव सह सकते हैं। अगर आप साधारण होते तो साधारण जीवन मिलता, लेकिन अगर आपकी आत्मा में कुछ अलग है तो आपकी परीक्षा भी अलग होगी। बड़ा उद्देश्य हमेशा बड़ी कीमत मांगता है, और वही कीमत है दर्द, अकेलापन, असमंजस और टूटन। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द को सजा समझ लेते हैं और कुछ लोग दर्द को शिक्षा बना लेते हैं। अगर कभी ऐसा लगा हो कि जिंदगी ने आपको सबसे ज्यादा तब तोड़ा जब आप सबसे सच्चे थे, तो कमेंट में लिखो मैं चुना गया हूं। ये शब्द ईगो के लिए नहीं, ये शब्द अवेयरनेस के लिए है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन विजेता पूछता है मुझसे ये सिखाने क्या आया है। जैसे ही आप सवाल बदलते हो, जिंदगी का जवाब बदल जाता है। समय आपका दुश्मन नहीं रहता, समय आपका शिक्षक बन जाता है। जिस इंसान ने अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी की कदर नहीं करता, और जिसने खुद को पूरी तरह टूटते देखा है वही इंसान दूसरों को जोड़ना सीखता है। इसलिए आपके दर्द में एक गिफ्ट छुपा है, लेकिन वो गिफ्ट उसी को मिलता है जो हार मानने से मना कर देता है। सबसे बड़ा भ्रम तोड़ देता हूं, जिंदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, हर चीज प्लान के अनुसार चलेगी। ये सब झूठ है। सच ये है जिंदगी फ्लो है, समय साइकिल है, और आप प्रोसेस हो। आपका काम कंट्रोल करना नहीं, सहज रहकर इवॉल्व करना है। अभी कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके एक सवाल खुद से पूछो, अगर ये समय मुझे तोड़ने नहीं मुझे बनाने आया है तो मैं क्या बन रहा हूं? बस ये ही सवाल आपकी दिशा बदल सकता है। और अगर आप इस प्रोसेस से भागे नहीं तो भरोसा रखो, जो इंसान खुद को अंधेरे में समझ लेता है वही इंसान दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ मोटिवेशन ढूंढने नहीं आए हो, तुम सच ढूंढ रहे हो, और सच हमेशा
आरामदेह नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क दर्द नहीं, फैसला। ध्यान से सुनो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने दर्द न देखा हो। लेकिन फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उस एक फैसले में जो इंसान टूटने के बाद करता है। कुछ लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, और कुछ लोग चुपचाप कहते हैं अब मुझे बदलना होगा। बस यही डेस्टिनी अलग हो जाती है। एक सच्ची लेकिन अनकही सच्चाई। दर्द हर किसी को मिलता है, लेकिन जागरण सिर्फ चुने हुए लोग ही झेल पाते हैं। क्योंकि जागरण का मतलब होता है अपनी पुरानी पहचान को मरते देखना, अपने ईगो को टूटते देखना और अपने भ्रम को खत्म होते देखना। और ये प्रोसेस हर कोई सह नहीं पाता। जब समय बुरा होता है तो वो सिर्फ हालात नहीं बदलता, वो आपकी सेल्फ इमेज तोड़ता है। आप खुद से पूछने लगते हो, मैं कौन हूं? मैं क्या वाकई काबिल हूं? मेरी वैल्यू क्या है? और यही वो फेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि खुद को दोबारा गढ़ना दुनिया से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए नहीं है जो ऊपर ऊपर जीते हैं। ये उनके लिए है जो अंदर से टूटकर भी सच की तलाश में है। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डीप बातें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी गहरी परतें खुलने वाली हैं। साइकोलॉजिकल ट्रैप, जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा जाल है। हालात ठीक होने से मन ठीक नहीं होता, मन ठीक होने से हालात बदलते हैं। जो इंसान अपने टूटे फेज में खुशी टाल देता है वो कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, खुद पर तरस खाओ, खुद की जिम्मेदारी लो। और याद रखना, यूनिवर्स उसी इंसान की मदद करता है जो खुद की जिम्मेदारी ले लेता है। उस पल कोई ताली नहीं बजाता, कोई आपको शाबाशी नहीं देता, बस आप और आपकी अंतरात्मा होती है। और अगर उसी पल आपने डिसीजन लिया मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, तो वही पल आपकी डेस्टिनी का एक्टिवेशन बटन बन जाता है। पुरानी स्पिरिचुअल टीचिंग्स कहती हैं जिस दिन तुमने अपने दर्द को अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया उसी दिन तुम मुक्त हो गए। दर्द अनुभव है, आप अनुभव नहीं हो। समय फेज है, आप फेज नहीं हो। आप वो हो जो सब देख रहा है। अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दर्द को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या छुपने के लिए? इस सवाल का जवाब झूठ बर्दाश्त नहीं करता। अगर आज आपने ये मान लिया है कि आप अपने दर्द से भागने नहीं वाले, तो कमेंट में लिखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये शब्द कोई प्रॉमिस नहीं, ये डेक्लरेशन है। क्यों कुछ लोग टूटकर भी नहीं बदलते? क्योंकि वो अपने दर्द से सीखने की बजाय उसमें आराम ढूंढने लगते हैं। शिकायत में, सेल्फ पिटी में, विक्टिम माइंडसेट में, और धीरे धीरे दर्द उनकी पहचान बन जाता है। लेकिन जो इंसान कह देता है मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, वही इंसान जीवन की सबसे ऊंची कक्षा में प्रवेश करता है। आप तब नहीं बदलते जब हालात बदलते हैं, आप तब बदलते हैं जब आपकी कहानी बदलती है। जिस दिन आपने कहना शुरू किया मेरे साथ ये इसलिए हुआ ताकि मैं कुछ बन सकूं, उस दिन आप समय के गुलाम नहीं रहते, समय आपका औजार बन जाता है। टूटना अंत नहीं है, भ्रम टूटना शाप नहीं है, अकेलापन कमजोरी नहीं है। ये सब संकेत है कि आपकी पुरानी जिंदगी अब आपको छोटा पड़ रही है। और जो इंसान पुरानी पहचान में फिट नहीं बैठता, वही इंसान नई दुनिया बनाता है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, तुम मनोरंजन के लिए नहीं सुन रहे, तुम अपने अंदर कुछ जगाने आए हो। सेगमेंट 4 वो जगह है जहां बातें खत्म नहीं होती, यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद इंसान जिंदगी में कभी हारता नहीं। ध्यान से सुनना, हार बाहर नहीं होती, हार अंदर स्वीकार की जाती है।
जिस दिन इंसान मन ही मन कह देता है अब बस, उसी दिन असली हार होती है। वरना जिंदगी कभी किसी को बाहर से नहीं हराती। बुरे समय का लोग सोचते हैं बुरा समय अभिशाप है, लेकिन सच ये है बुरा समय झूठी चीजें छीनने आता है। झूठा भरोसा, झूठे रिश्ते, झूठी पहचान, झूठा ईगो, ताकि जब समय अच्छा हो तो वो सच के ऊपर खड़ा हो। और जो इंसान इस छटनी से भागता नहीं, वही इंसान आगे चलकर अडिग बनता है। अब ये लाइन ध्यान से सुनो और इसे अपनी हड्डियों में बिठा लो। मैं हालात नहीं हूं, मैं वो हूं जो हालात को देख रहा है। जिस दिन तुमने अपने आप को समय से अलग समझ लिया, उस दिन से तुम समय के गुलाम नहीं रहते। समय तुम्हारे लिए काम करता है। जिंदगी का मकसद तुम्हें आराम देना नहीं है, जिंदगी का मकसद है तुम्हें जागरूक बनाना, तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें सच्चा बनाना। इसलिए जिंदगी मीठी बातों से नहीं, अनुभवों से सिखाती है। अगर इस पूरी जर्नी में किसी भी पल तुम्हें लगा हो ये मेरी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही बातें जो शोर नहीं शांति में ताकत देती हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो श्री डिवाइन पाथ को, क्योंकि यहाँ हम जिंदगी सजाते नहीं, समझते हैं। अब कुछ सेकंड कुछ भी मत सोचो, बस ये एक वाक्य अपने अंदर गूंजने दो। समय बुरा है, जिंदगी नहीं। महसूस करो इसमें कितना सुकून है। क्यों अब तुम कभी नहीं हारोगे, क्योंकि अब तुम जल्दी जज नहीं करोगे। अब तुम खुद को दोष नहीं दोगे। अब तुम फेज को आइडेंटिटी नहीं बनाओगे। अब तुम जान चुके हो हर अंधेरा परमानेंट नहीं होता, हर टूटन अंत नहीं होती, हर देरी नकार नहीं होती। और जो इंसान ये समझ लेता है उसे कोई परिस्थिति झुका नहीं सकती। अगर आज इस वीडियो के बाद तुमने अपने अंदर थोड़ी सी भी शांति महसूस की हो, तो कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं हार स्वीकार नहीं करता। ये एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। याद रखना, जो इंसान हर समय अच्छा चाहता है वो कमजोर बनता है, और जो इंसान हर समय से सीखना जानता है वो अजेय बनता है। इसलिए अगर आज कुछ सही नहीं चल रहा तो परेशान मत होना। हो सकता है जिंदगी तुम्हें तुमसे मिलाने की तैयारी कर रही हो। समय बुरा है, जिंदगी नहीं। और जिसने ये समझ लिया वो फिर कभी नहीं हारता। श्री डिवाइन पाथ, जहां जिंदगी को धीरे धीरे समझा जाता है।